ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अनेरी कांग्रेस, नया शो आ रहा है आपका बाघिन, बहुत अमेजिंग कॉन्सेप्ट के साथ आ रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बस यही कहना चाहूँगी कि कुछ नई करने की कोशिश की है। पहली बार जो है वो डबल कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, डबल रोल प्ले कर रही हूँ, एक गौरी का और एक बागिन का। सो आई रियली होप कि आप लोग मुझे उस किरदार में एक्सेप्ट करेंगे। बहुत टाइम के बाद आप एक बार फिर टेलीविजन पे आ रही हैं। इससे पहले अनुपमा में हमने देखा था हाँ आपको। जी। तो ये शो के बारे में जैसे हमें पता चला कि आपने पहले टाइम पे इसे हाँ नहीं कहा था जी, जी। तो इसके पीछे का कारण क्या है वो हम जानना चाहेंगे। बस ऐसे ही कभी होता ना कि यू डोंट फील इट इन योर बोन्स एंड देन यू डोंट वांट टू डू इट। वो वाइब नहीं आती कि करनी है, कि ऐसा कुछ करना है अभी फिलहाल के लिए। और हमेशा से ही सुपरनैचुरल शोज को मना करती गई थी मैं, पर ये वाला शो थोड़ा जिद्दी था, अतरंगी था, उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। तो मुझे लगा कि आई थिंक इट वाज जस्ट मेंट टू बी, इट वाज माता रानीज इंडिकेशन दैट आई शुड बी डूइंग दिस शो एंड हेंस आई। इससे पहले जैसे हम जानते हैं इच्छाधारी नागिन, इच्छाधारी भेड़िया, अब एक आ रहा है इच्छाधारी नहीं, बाघिन। इच्छाधारी बागिन नहीं है ये, कोई इच्छाधारी वाली वो आपकी कोई विशेष पूरी नहीं करती। इट इज दिस इज अ स्टोरी अबाउट मैन वर्सेस बीस्ट। Yes. तो वो जो बीस्ट, जो बागिन है, वो अपना रिवेंज लेने के लिए आई है। और हाँ, काफ़ी काफ़ी मज़ा आया शूट करने में। काफ़ी तो मज़ा नहीं आया, मैं झूठ नहीं बोल सकती। इट हैज़ बिन अ रोलर कोस्टर राइड ऑल टुगेदर। और ऐसा लग रहा था कि शो ख़त्म ही नहीं होगा, चलता ही जा रहा था, चलता ही जा रहा था। बट फाइनली द शो इज़ ओवर। आई एम वेरी हैप्पी द शो इज़ ओवर एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट द शो इज़ गोइंग टू बी कमिंग ऑन एयर वेरी सून ऑन अतरंगी। मैम ये भी जानना चाहेंगे आपके जो को स्टार हैं बहुत अमेजिंग लोग हैं, उनके साथ केमिस्ट्री कैसी रही आपकी? मेरे को उन अमेजिंग लोगों के साथ चिल करने का मौका नहीं मिला है, क्योंकि मुझे तीन कॉस्ट्यूम्स चेंज करने पड़ते थे, 3 लुक्स चेंज करने पड़ते थे दिन में। तो मेरी आधी एनर्जी वहीं चली जाती थी, और फिर जो थोड़ी सी बचती थी उससे मुझे लगता था कि कहाँ ही किसी से वार्तालाप करूंगी, चुपचाप जाके पावर नैप लेके एनर्जी गेन करती हूँ ताकि और अच्छा परफॉर्म कर सकूँ। ऑडियंस की साइड से ये भी क्वेश्चन है कि जिस तरह अगर हम टेलीविजन की बात करें तो आए दिन हर एक नए शो के साथ लोग आते रहते जी। हैं। तो इस शो में ऐसा क्या खासियत है जो सारे शोज को बीट करे? इस शो में मैं हूँ यार, और क्या खासियत चाहिए आपको, मैं हूँ। और आप लोगों ने इतना पसंद किया है मुझे हर एक रोल में, एंड यू गाइस हैव ऑलवेज टोल्ड मी कि आप लोगों को कैसे अच्छा लगता है जब मैं कुछ अलग अलग करने की कोशिश करती हूँ। तो हाँ, मैंने टाइगरस हूँ मैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अनेरी ये भी जानना चाहेंगे, नेक्स्ट मंथ आपका बर्थडे आने वाला Yes. है। Yeah. जिस तरह हमेशा आप सेलिब्रेट करते हैं, जी। इस बार क्या कुछ प्लानिंग है? एंड वैलेंटाइन डे भी आ रहा है, सो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं अपने बर्थडे के बारे में बात करना चाहूँगी। मेरा बर्थडे आ रहा है नेक्स्ट मंथ, और मैं हमेशा अपने बर्थडे के लिए बहुत एक्साइटेड होती हूँ, पता नहीं क्यों, पर हमेशा ही होती हूँ। और हमेशा भगवान से प्रे करती हूँ कि प्लीज़ मुझे बर्थडे पर काम करवाना, मेरा वर्किंग बर्थडे होना चाहिए। लास्ट टाइम तो भगवान जी ने, माता रानी ने मेरी सुन ली थी। आई होप कि इस बार भी मैं अपने बर्थडे पर भरपूर काम कर रही होंगी, और फिर आप सबको भी बुलाऊंगी। अनेरी लास्टली ये भी जानना चाहेंगे, आप एक बागिन के कैरेक्टर में हैं, बट हम ये भी जानना चाहेंगे रियल लाइफ में भी आप बागिन जैसे प्ले करते हो तो जैसे ये प्रोमो आउट हुआ था ना, बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया कि यार तू तो पहले से ही शेरनी है। Yeah. ये तो मैंने से सोचा, मैंने बोला हाँ, जो मेरी जर्नी रही है, सब कुछ अपने आप से करने की कोशिश करी है, और किसी का सपोर्ट नहीं लिया कभी। तो हाँ, वो सुनकर काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। सो या, लास्टली क्या कुछ ऑडियंस को कहना चाहेंगे शो के रिलेटेड? ऑडियंस को बस यही कहना चाहूँगी कि मेरा शो आने वाला है बागिन, स्टार भारत पर और अतरंगी पर, एंड आई रियली होप कि आप लोग मेरा शो देखेंगे। बहुत मेहनत की है मैंने, खून पसीने की मेहनत है। बस 10 एपिसोड देख लेना, बाकी आपको आप फिर शो छोड़ने का मन नहीं करेगा। क्या बात है, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। My journey has been great. I have always I've always tried to do something out of the box, and this is something that has never कभी सोचा नहीं था कि कोई supernatural show करूँगी मैं. But yeah, my journey has been a beautiful journey. I have seen a lot of ups and downs, a lot of highs and lows, and yeah, I'm very proud of myself. Yeah. And so yeah, inspiration genre का भी क्या कहोगे आप? How interesting and challenging it is to play the character? Of course, it's very interesting, yet it's very, very challenging because
फॉर मी इट वॉज मोर चैलेंजिंग क्योंकि मेरे को एक ही सीन में आई हैड टू लुक फेरोशियस ऑल्सो एंड आई हैड टू लुक लाइक आई एम अ वेरी सेमी हुई सी लड़की ऑल्सो. सो एज एन एक्टर इट वॉज क्वाइट अ चैलेंज फॉर मी बट इट वॉज फन. Yeah, and basically means so with up you have only played the same character. So now your character will come out as the more acoustic also hard character. So that's Yeah. a different thing. Yeah, I've as an never actor played also. such a ferocious Yeah, right, character right. ever in my life. While I was being narrated for this also, I was like कि मतलब कैसे सोच लिया आप लोगों ने कि Exactly. तो अभी जिसने सोचा है उनका भी तो कोई विजन होगा that they did not let me go for 6 months. So I believed in their vision and I said if you guys believe in me so much, मेहनत तो करनी है मुझे, मैं मेहनत कर लूँगी और मिलकर एक अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे. Cool. Thank you. Thank you. Thank you.